आखिरकार दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। ली रोंगबोंग घमंड से पूछता है कि क्या तुम ही वैंग जीकांग हो। वो कहता है कि वो कब से इस लड़ाई का इंतजार कर रहा था। वैंग शांत आवाज में जवाब देता है कि वो उसकी हिम्मत की दाद देता है कि उसने यहाँ आने की गलती की। भाई, इनका एटीट्यूड देखकर लगता है दोनों सस्ती फिल्म के गुंडे हैं। ली रोंगबोंग गुस्से में लाल होकर कहता है कि पहले इसने उसके दोस्त की पेटी बनाई और फिर पूरी स्क्वाड को चैलेंज किया। ली रोंगबोंग धमकी देता है कि आज तू पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। वैंग तुरंत जवाब देता है, हिम्मत है तो रोक कर दिखा। अब यहाँ से असली एक्शन शुरू होता है। ली रोंगबोंग चिल्लाता है कि चुपचाप घुटनों पर बैठ जा और हार मान ले। तभी वैंग की आंखों के सामने उसका ओवर पावर्ड सिस्टम खुल जाता है। वो सामने वाले की जानकारी स्कैन करता है। सिस्टम बताता है कि ली रोंगबोंग का ऑरा लेवल 296 पॉइंट्स पर है, जबकि हमारे हीरो का ऑरा सिर्फ 228 पॉइंट्स पर है। मैथमेटिकली ली रोंगबोंग ज्यादा ताकतवर है और यहाँ हीरो का पैक होना तय था। लेकिन यहीं पर सिस्टम कमाल दिखाता है। ली रोंगबोंग ताकत से भयंकर हमला करता है और चीखता है कि तू इडियट है जो मुझ जैसे अवेकेंड से टक्कर ले रहा है। जैसे ही मुक्का वैंग की तरफ बढ़ता है, वैंग एक कमांड देता है। वो नया गिफ्ट पैक तुरंत ओपन करता है। पैक खुलते ही सिस्टम में चीट मोड एक्टिवेट हो जाता है और उसे एक अनस्टॉपेबल एबिलिटी मिलती है जो किसी लॉजिक को नहीं मानती। बस एक ही पल में वैंग बिना हिले काउंटर अटैक करता है। एक जोरदार धमाका होता है। धूल हटती है तो सिस्टम स्क्रीन पर विक्ट्री लिखा आता है। सब हैरानी से देखते हैं कि वैंग ने सिर्फ एक पंच में शक्तिशाली अवेकेंड स्टूडेंट की पेटी बना दी है। भीड़ में लोग चिल्लाते हैं कि क्या हम सपना देख रहे हैं, ये तो सिस्टम हैंग करने वाली बात है। लोग उसे अब एक सुपर जीनियस का खिताब देने लगते हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक अनजान आदमी आगे आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इन छोटे एकेडमी वालों की परवाह मत करो, तुम जैसे भयंकर टैलेंट को डोंगजियांग यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिलना चाहिए। वो जोर से घोषणा करता है कि डोंगजियांग यूनिवर्सिटी इस स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ना चाहती है। रिक्रूटर बताता है कि उसने वैंग का ऑरा सर्च स्कैनर पर देखा था जो 300 पॉइंट से ऊपर चला गया था। एक अवेकेंड को ढेर करना सबूत है कि वो लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। डोंगजियांग यूनिवर्सिटी उसे एक ऑफिशियल स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑफर करती है जिसमें फीस फ्री होगी और सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ राइटर ने हीरो को इतना हैवी बफ दिया है कि दिमाग चक्कर खा जाए। तभी मिस्टर यांग बीच में कूद पड़ता है जिसने कल वैंग को एक्सपेल्ड किया था। वो घबराते हुए कहता है कि इस लड़के का रिकॉर्ड बेकार है। रिक्रूटर गुस्से में ताना मारता है कि एक शक्तिशाली स्टूडेंट को निकालकर लगता है टियाननान मार्शल आर्ट्स एकेडमी अपना काम बंद करना चाहती है। ये सुनते ही प्रिंसिपल भागता हुआ आता है और मक्खन लगाते हुए कहता है कि ये सब बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्रिंसिपल रंग बदलता हुआ कहता है कि ये गलती बेवकूफ मिस्टर यांग की थी और वैंग उनका फख्र है। प्रिंसिपल यहाँ तक कहता है कि जिसने उसे निकालने की कोशिश की वो उसकी टांगे तोड़ देगा। वैंग प्रिंसिपल को याद दिलाता है कि मिस्टर यांग ने क्या कहा था। प्रिंसिपल चिल्लाता है कि चुपचाप आओ और माफी मांगो। मिस्टर यांग डर के मारे माफी मांगता है। वैंग एटीट्यूड में अपना कान खुजाता है और कहता है कि आज हवा तेज है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ छुपे हुए कमरे में लियू जीबाओ फोन पर अंडरग्राउंड गैंगस्टर को कॉल करता है। वो रोते हुए कहता है कि हेलो ब्रदर, मुझे स्कूल के एक लड़के ने बुरी तरह पीट दिया है। वो गुजारिश करता है कि एकेडमी को चारों तरफ से घेर लो। इधर स्कूल में जैंग शिन चेतावनी देता है कि वैंग ने बेवकूफी कर दी है। वो बताता है कि लियू जीबाओ का बड़ा भाई लियू जीकैंग है जो टियाननान सिटी के अंडरग्राउंड फोर्सेस का बॉस है और खतरनाक अवेकेंड एबिलिटी रखता है। उसका दुश्मन बनना मतलब सीधा टिकट कटवाना। लेकिन हीरो के दिमाग में सिस्टम पॉप अप होता है। सिस्टम साइड क्वेस्ट ट्रिगर करता है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करो और अंडरग्राउंड को साफ करो। इसे पूरा करने पर रेयर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हीरो मुस्कुराता है। तभी एकेडमी के गेट पर आवाज आती है। एक आदमी चिल्लाता है कि वैंग को बाहर निकालो वरना हर मिनट एक स्टूडेंट की पेटी बनेगी। ये अवेकेंड गुंडा लियू जीकैंग होता है। थियानन काउंटी का सबसे शक्तिशाली अवेकनर लियू जीकैंग अपने आतंक का तूफान लेकर एकेडमी के दरवाजे पर खड़ा है। उसका ऑरा इतना भारी है कि आसपास खड़े लोगों की सांसें अटकने लगी हैं। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मची हुई है। निर्दोष बच्चे डरकर इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ घबराए बच्चे चिल्ला रहे हैं, पुलिस बुलाओ, लेकिन सब जानते हैं कि पुलिस के आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्रिंसिपल के होश उड़े हुए हैं। घबराहट में कुछ लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि प्रिंसिपल को चुपचाप वांग जीकैंग को इस गुंडे के हवाले कर देना चाहिए। सबको लग रहा है कि एक लड़के की वजह से पूरी एकेडमी का टिकट कटने वाला है। इस भारी टेंशन में दोस्त जियांग शिन आता है। जियांग शिन घबराता हुआ दौड़ कर आता है और कांपते हुए उससे कहता है कि जल्दी पीछे वाली खिड़की कूदो और फरार हो जाओ। वो बताता है कि उसके परिवार के पास काफी पैसा है और वो अपने अमीर पिता से कहकर सबको बचा लेगा, पर इस वक्त यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना है। दोस्त की सच्ची वफादारी को देखकर वांग के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। वो बड़े आराम से कहता है कि तुम्हारी बात दिल को छू गई, लेकिन इन मामूली गली के कुत्तों से डरकर भागना उसके उसूलों के खिलाफ है। वांग बिल्कुल निडर खड़ा है। वो अंगड़ाई लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता
बोलता है कि उसे वैसे भी बोरियत महसूस हो रही थी, तो क्यों ना बाहर चलकर इन गुंडों को पीटकर थोड़ी एक्सपी ग्राइंड कर ली जाए। ये भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस सबको हैरान कर देता है। जैसे ही वांग अकड़ते हुए बाहर निकलता है, पूरे मैदान का माहौल एकदम शांत हो जाता है। गुंडों की बड़ी फौज के बीच लियू जीकेंग और उसका छोटा भाई लियू जिबाओ घमंड से खड़े हैं। लियू जिबाओ, जिसका हाथ वांग ने पहले ही पैक कर दिया था, गुस्से से चीख पड़ता है और अपने भाई को सब बताता है। लियू जीकेंग आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ दिखाई दे रही है। वो ताना मारते हुए कहता है कि बच्चे, तेरी इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो कहता है कि तू सच में यहां मौत के मुंह में आ गया। वांग ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि तेरा छोटा भाई रोता हुआ मेरे पास आया था और मुझसे लोगों का रोना देखा नहीं जाता। ऐसी बेइज्जती सुनकर लियू जीकेंग का दिमाग हैंग हो जाता है और वो गुस्से से आग बबूला हो उठता है। गुस्से में दांत पीसते जीकेंग शर्त रखता है कि चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठ जा और मेरे छोटे भाई के जूते अपनी जीभ से चाट, तब जाकर वो उसकी एक सेफ पेटी बनाएगा और बिना दर्द के पैक करेगा। वांग ये सुनकर एक जोरदार ठहाका लगाता है। वो जीकेंग से पूछता है कि क्या तू आज सुबह कच्चा लहसुन खाकर आया है जो ऐसी बदबूदार बातें कर रहा है। हीरो का ये रोस्टिंग लेवल देखकर सब हैरान थे। जीकेंग का सब्र टूट जाता है। वो जोर से चीखता है कि इस बच्चे का टिकट कटना तय है। जीकेंग एक हैवी मेटल अवेकनर है। वो आसमान की तरफ चिल्लाता है और नए ओवर पावर्ड एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। उसकी पूरी बॉडी चमकते ठोस मेटल में बदल जाती है। जीकेंग हवा में उड़ता है और पूरी डेमोनिक ताकत से वांग पर एक जानलेवा और भयंकर हमला करता है। उसकी स्पीड ऐसी थी जैसे कोई बुलेट ट्रेन पूरी स्पीड से टकराने वाली हो, पर वांग अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिलता। तभी वांग के दिमाग में उसका डिजिटल सिस्टम जोर जोर से बीप करने लगता है। सिस्टम की स्क्रीन पर एक लाल डेंजर नोटिफिकेशन चमकता है कि एक भयंकर ईविल ऑरा डिटेक्ट हुआ है। सिस्टम एक नया ऑप्शन देता है कि क्या होस्ट 100 गार्डियन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक माइटी वज्रा तलिस्मान रिडीम करना चाहता है। वांग बिना डर के अपने सिस्टम को कमांड देता है। एक चमकती हुई रोशनी उसके हाथों में आती है। वो तलिस्म को मुट्ठी में दबाकर क्रश कर देता है। जैसे ही तलिस्म क्रश होता है, वांग के चारों तरफ एक अभेद और सुनहरी शील्ड बन जाती है। लियू जीकेंग का भारी भरकम और ओवर पावर मुक्का जैसे ही उस गोल्डन शील्ड से टकराता है, मैदान में जोरदार धमाका होता है। धुआं छटने के बाद का मंजर देखकर सभी गुंडों का सिस्टम हैंग हो जाता है। वांग अपनी जगह पर मुस्कान के साथ बिल्कुल ठीक खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ लियू जीकेंग का ताकतवर हाथ उस बैरियर से टकराकर पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। जीकेंग की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो घबराते हुए चीखता है कि यह असंभव है। उसकी हैवी मेटल बॉडी और जानलेवा अटैक का रत्ती भर भी असर कैसे नहीं हुआ। वांग हंसते हुए मजाक उड़ाता है कि क्या तू यहां सिर्फ गुदगुदी करने आया था। जीकेंग अचानक डर के मारे पीछे हटने लगता है। उसका इनवल्नरेबल माने जाने वाला मेटल आर्म अब बेकार लटक रहा था। जब खुद की पावर काम नहीं आती तो विलेंस बाप का नाम लेते हैं। जीकेंग रोते हुए कहता है कि उसका बाप डेप्यूटी लॉर्ड लियू पेंग शेंग है, जो 3 बार बड़ा मिलिट्री कमांडर रह चुका है। जीकेंग धमकी देता है कि उसे चोट पहुंचाई तो उसका परिवार वांग को पैक कर देगा, लेकिन हीरो कहां रुकने वाला था। वो ताना मारता है कि थोड़ी देर पहले तेरा भाई भी यही रोना रो रहा था। वांग उसकी गर्दन पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। जीकेंग गिड़गिड़ाने लगता है और रोते हुए भीख मांगता है। वांग भीड़ को चेतावनी देता है कि आज के बाद किसी ने भी बच्चों पर हाथ उठाया तो उसका यही अंजाम होगा। भीड़ ये देखकर खुशी से पागल हो जाती है। इधर सिस्टम बधाई देता है कि उसने इंसाफ कायम किया। इस अचीवमेंट के लिए 500 गार्डियन पॉइंट्स मिलते हैं। उसका टोटल की सेंस 2280 पॉइंट्स पर पहुंच जाता है। पर तभी आसमान में एक भयंकर धुएं का तूफान आता है। जीकेंग रोते हुए जोर से चिल्लाता है और अपने बाप को मदद के लिए पुकारता है। एक भारी आवाज पूरे मैदान में गूंजती है। एक आदमी आसमान से सीधा लैंड करता है, जिसके आते ही टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। ये जीकेंग का पिता डेप्यूटी लॉर्ड लियू पेंग शेंग था। वो गुस्से में फुफकारता है कि किसकी हिम्मत हुई जो लियू परिवार की बेइज्जती कर रहा है। यहाँ एक भयंकर प्लॉट ट्विस्ट आता है। पेंग शेंग एक 3rd स्टेज अवेकनर है। उसके आते ही वांग का सिस्टम पगलाने लगता है। स्क्रीन पर लगातार रेड अलर्ट फ्लैश होने लगते हैं। सिस्टम वार्निंग देता है कि एक भयंकर लीथल थ्रेट डिटेक्ट हुआ है और दुश्मन का की सेंस 10,000 पॉइंट्स के ऊपर है। उसकी ताकत होस्ट से कहीं ज्यादा है। सब घबरा जाते हैं। वांग समझ जाता है कि उसका लेवल इस 10,000 पॉइंट्स वाले राक्षस के सामने कुछ नहीं है। पेंग शेंग घमंड में हंसता है और कहता है कि आज सबकी पेटी यही मैदान पर ही बनेगी। ऐसे जानलेवा माहौल में हमारा हीरो जेब से एक छोटा नोटबुक निकालता है। सामने मौत खड़ी है और ये भाई साहब आराम से होमवर्क वाली कॉपी में लिख रहे हैं। पेंग शेंग चिढ़ जाता है और ताना मारता है कि मौत के दरवाजे पर तुझे स्कूल का होमवर्क याद आ गया। वांग शांत अंदाज में जवाब देता है कि वो अपने पिता को मैसेज कर रहा है ताकि वो आकर इस घमंडी बुढ़े को पैक कर दे। पेंग शेंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तेरा बाप कौन सी बड़ी तोप है, बुला ले अपने बाप को। वांग ने कॉपी पर लिखा था कि पिताजी, कोई आपके बेटे का टिकट कटना चाहता है। ऊपर आसमान के उस पार द हेवनली डाउ के लोक में बैठे वांग के पिता ये मैसेज पढ़ते ही भड़क उठते हैं। उनका गुस्सा आसमान छूने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई गॉड किंग के बेटे को छूने की। वो धरती की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा ध्यान से देखना, बाप तुझे असली राथ ऑफ थंडर दिखाएगा।
इधर जमीन पर पेंग शेंग का सब्र खत्म हो जाता है। वो वांग को धमकाता है कि तेरा बाप कॉपी से बाहर नहीं आने वाला, तू मौत के लिए तैयार हो जा। वो अपनी सबसे खतरनाक डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा करता है। हाथ से काली बिजलियां निकलने लगती हैं, पर जैसे ही वो हमला करता है आसमान का रंग सुनहरा हो जाता है। एक आवाज आसमान फाड़ते हुए गूंजती है कि बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। अगले सेकंड आसमान से एक भयंकर दिव्य बिजली सीधा नीचे गिरती है। ये साक्षात देवताओं का दंड था। वो पवित्र बिजली सीधा पेंग शेंग पर गिरती है और उसकी 10,000 पॉइंट्स की ताकत राख हो जाती है। धमाके के बाद वहां सिर्फ जलता क्रेटर बचता है। इस डरावने बॉस की गेम ओवर हो जाती है। दिव्य बिजली ने डेप्यूटी लॉर्ड लियू पेंगशेंग का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। वो खतरनाक अवेकन गुंडा जो थोड़ी देर पहले सबकी पेटी बनाने की धमकी दे रहा था, अब पूरी तरह जली हुई लाश जैसा दिख रहा है। भीड़ हैरान है कि ये आखिर कौन सी शक्तिशाली ताकत है। जमीन पर पड़ा वो ताकतवर शख्स डर के मारे थर-थर कांप रहा है। वो वैंग जी कैंग के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि सरकार अब मत मारना, उसने हार मान ली है और आगे कोई लड़ाई नहीं करनी। वैंग शांत अंदाज में खड़ा है। वो उस गुंडे को चेतावनी देता है कि तुरंत एकेडमी से निकल जाओ और एक इज्जतदार इंसान की तरह जीना। भाई ये क्या लॉजिक है? जो विलन थोड़ी देर पहले भगवान बनने चला था वो अब कुत्ते की तरह भाग रहा है। लगता है राइटर ने पावर स्केलिंग को मजाक बना दिया है। विलेन का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो गया। तभी दिमाग में सिस्टम जोर से बीप करता है। सिस्टम होस्ट को ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर करने और बुराई का टिकट काटने के लिए 3000 गार्डियन पॉइंट्स का भारी इनाम देता है। अब वैंग की स्पिरिचुअल पावर सीधा 5281 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। ये स्टेज 5 का पीक लेवल था। हीरो सोचता है कि पिता का हेवनली असिस्ट बिल्कुल परफेक्ट था। उधर एकेडमी के अंदर माहौल तेजी से बदल रहा था। शहर के सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन जू वहां पहुंच चुके हैं। वाइस प्रिंसिपल मक्खन लगाते हुए कहता है कि उनका यहां आना बड़ी इज्जत की बात है। वो वैंग की हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है और इसे सेल्फ डिफेंस बताता है, पर कैप्टन जू कड़ी आवाज में कहते हैं कि वो यहां बच्चों की लड़ाई सुलझाने नहीं आए हैं। कैप्टन जू सख्त आदेश देते हैं कि इसी पल से एकेडमी को पूरी तरह लॉकडाउन किया जाता है। उनका ऑर्डर था कि कोई भी अंदर या बाहर नहीं आएगा। वाइस प्रिंसिपल घबरा जाता है कि एकेडमी में अभी हजारों बच्चे हैं, ऐसे तो तबाही मच सकती है। कैप्टन जू घोषणा करते हैं कि अगर किसी ने आदेश तोड़ा तो उसका तुरंत टिकट कर दिया जाएगा, सीधा पैक कर दिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल डरकर पूछता है कि आखिर आफत क्या आ गई है। कैप्टन जू गंभीरता से बताते हैं कि एकेडमी के पीछे छिपी हुई एक भयंकर चीज अब अवेकन होने वाली है। ये सुनकर वहां मौजूद सबके होश उड़ जाते हैं। बाहर का दृश्य बेहद डरावना हो चुका है। मिलिट्री वालों ने अपनी असली बंदूकें तान रखी हैं। जियांग शिन खिड़की से बाहर झांकता है और डर कर कहता है कि ये फौज लियू जीकेंग के बाप से भी ज्यादा डरावनी है। वो पूछता है कि क्या ये सब तुम्हें अरेस्ट